सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू उमंग क्लासेस। आज के इस वीडियो में हमारे पास में है एक फ़ोन सैमसंग का। कौन सा मॉडल है दिखा बेटा? सैमसंग का है ये A03F है, ठीक है? नहीं, M03F है, राइट? हैंडसेट का नाम है M03F। और इसको ओपन करके हम लोग जो है एक बार चेक करेंगे कि इसमें प्रॉब्लम क्या है। वैसे तो अगर इसको हम लोग अभी पावर ऑन करते हैं, ठीक है, तो ये पावर ऑन तो हो नहीं रहा है। मैं पावर बटन प्रेस करके वो अभी भी कंटिन्यू, देखिए पावर ऑन नहीं है। और हम लोग इसको चार्जर लगा के चार्जिंग इंडिकेशन भी देख लेते हैं। इसको दिखाओ, चार्जिंग इंडिकेशन दिखता है क्या? लगा? हाँ, नहीं तो लगा हुआ है, चार्जिंग इंडिकेशन नहीं आएगा ना। देखो चार्जिंग इंडिकेशन भी नहीं है, ठीक है। और चार्जर हमारा ऑन है, ये चेक करने के लिए चाहिए केबल जो है उसमें लगा दो, अभी स्कोप पे लगा दो, छोटे वाले पोर्टेबल स्कोप यूज़ कर रहे हैं। और देखो जैसे हम लोग लगा रहे कनेक्शन ऑन हो गया। दैट मीन्स कि हमारा चार्जर सप्लाई तो ऑन है, बट फ़ोन पे ना तो चार्जिंग इंडिकेशन है और ना तो ये फ़ोन पावर बटन से ऑन हो रहा है। दैट मीन्स ये हम लोग टेक्निकली अगर कस्टमर बेस पे देखें तो इसे हम लोग डेड मोबाइल ही कंसिडर करेंगे, और कस्टमर तो हमें ये डेड कंडीशन में ही देगा। तो ट्रेसिंग करेंगे और फ़ोन में क्या प्रॉब्लम है ये चेक करेंगे। उसके लिए सबसे पहले जो है सेमेटिक सप्लाई डायग्राम देखेंगे और फिर बाद में फ़ोन भी देखेंगे। तो पहले मदरबोर्ड ओपन करते, फ़ोन ऑन करते और वोल्टेजेस वाइटल सब चेक करते हैं। ठीक है, ऑन हो गया, देखो, ठीक है। ओके, तो फ़ोन का भी ओपन कर लिया है और जैसे दिख रहा है कि यहाँ से शील्ड ओपन है और सिंगल फ्लेक्स लगा हुआ है। दैट मीन्स इसमें डिस्प्ले, चार्जिंग पिन, वाइब्रेटर, स्पीकर, हेडफोन जैक और साथ में नेटवर्क सप्लाई भी इसी में है, टच डिस्प्ले की लाइन भी इसी में है, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हम लोग मदरबोर्ड को अलग कर लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद मैं टच सप्लाई भी हटा देता हूँ, डिस्प्ले सप्लाई जो है निकाल दिया। अब मदरबोर्ड को साइड करते हैं, ठीक है। तो मदरबोर्ड तो शील्ड लगी हुई है और इसको अभी प्रॉपर डायग्नोसिस करेंगे, जो आपको जो है मैं अच्छे से कैमरे में दिखाता हूँ। लो, ठीक है, ये भी लो, ये लो। तो सबसे पहले वाइटल्स चेक करेंगे, ठीक है। सबसे पहले वाइटल्स चेक करेंगे, इसकी कोल्ड टेस्टिंग करो, हॉट टेस्टिंग करो, दिखाओ क्या सप्लाई प्रॉब्लम है, ठीक है। चलो कोल्ड टेस्टिंग और हॉट टेस्टिंग चेक कर लेते हैं एक बार। तो बैटरी कनेक्टर के प्लस के टिप पे हम लोग चेक करेंगे, ग्राउंड से हम लोगों ने सप्लाई ले लिया। और देखिए ये हाथ हटाओ, इससे तुम्हारा इधर करो, एक मिनट, ठीक है। तो बैटरी कनेक्टर के प्लस पे चेक करो, नो रीडिंग, ठीक है। ये माइनस सप्लाई आ रहा है और प्लस पे कोई सप्लाई नहीं आ रहा है। तो ऐसे कंडीशन में क्लाइंट ये बोलता है कि भाई इसका जो है CPU, MMC या पावर IC में इशू होगा और ये फ़ोन डेड है। बट ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ये ऐसी ही इशू हुआ, ऐसे पावर IC का शील्ड निकला हुआ है। और जो है लोअर बोर्ड में सबसे पहले हम छोटी छोटी चीज़ें डायग्नोसिस करते हैं। तो हमारी जो चार्जिंग पिन है, ठीक, चार्जिंग पिन के पास यहाँ पर एक थोड़ा सा जैसे डाउट हमारे स्टूडेंट ने लिया है, कहाँ पर, ये वाली जगह पर, कि यहाँ पर एक OVP IC मिसिंग है। और मैं इसको जूम करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ से ये डाउट आता है कि यहाँ से एक OVP IC जो है वो मिसिंग है और यह हल्का सा जो है शोल्डर के पॉइंट भी दिख रहे हैं, ठीक है। इसको लाइट ऑन करके दिखाते हैं, ठीक है। ओके, और क्योंकि फ़ोन पावर ऑन नहीं हो रहा है तो हमें पावर बटन को भी ट्रेस करना चाहिए कि भाई पावर बटन पे वैल्यू आ रही है क्या, कोल्ड टेस्टिंग हॉट टेस्टिंग करके। तो हम लोग वॉल्यूम की जगह पर पावर बटन पे भी ट्रेसिंग करते हैं। पावर बटन का प्लस का लाइन ये डेफिनेटली होना चाहिए। तो ये देखते हैं यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर भी कोई रीडिंग नहीं है, ये ग्राउंड है तो डेफिनेटली इधर वाला लाइन प्लस होगी।
और प्लस पे हम लोग चेक कर रहे हैं, तो प्लस पे अभी मल्टीमीटर में जूम आउट कर लेता हूँ इसको, ठीक है। ठीक है, प्लस में कोई सप्लाई नहीं है और ये माइनस है, ठीक है। अब हॉट टेस्टिंग कर लेंगे। हॉट टेस्टिंग करके ये चेक करते हैं कि फ़ोन में, मदरबोर्ड में वोल्टेज का सप्लाई पास ऑन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक, तो इस टाइम पे हम लोग ग्राउंड पे नेगेटिव वायर लगेंगे और बैटरी कनेक्टर के प्लस पे हम लोग चेक करेंगे कि हमें वोल्टेज सप्लाई आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। देखिए कोई भी वोल्टेज सप्लाई नहीं है। और चार्जर पे हम लोग सबसे पहले चेक करते हैं कि भाई चार्जर पे वोल्टेज आ रहा है क्या, ठीक है। तो चार्जर पे इन दो हो रहा है, ठीक है। ठीक है, ये देखिए चार्जिंग पे सप्लाई बिल्कुल परफेक्ट है। टैप करो एक बार कैमरे को, यहाँ पर टैप करना, क्योंकि मेरे हाथ से जो है वो विजन ब्लर हो गया था। एक मिनट वापस लगाता हूँ मैं, ठीक है। दिख रहा है कि परफेक्टली वोल्टेज स्टेबल है। तो ये सब चेक करने के लिए अब हम लोग इस्तेमाल करेंगे सेमेटिक्स डायग्राम का, और उसके बाद में इसको रिपेयरिंग चेक करेंगे। तो सेमेटिक टूल का इस्तेमाल करेंगे फोरनियो का। ठीक, तुम करो। सची आप इधर आ जाओ, जीरो से रीजन कम रहता है, यहाँ आ जाओ। पहले टूल को बड़ा करो पहले, ठीक है, वेरी गुड। तो सबसे पहले हार्डवेयर सॉल्यूशन में चलते हैं और हम लोग मॉडल देखते हैं सैमसंग का। अब सैमसंग में हमारा मॉडल है M, ठीक है। M0 क्या है, M0 क्या है, M01 हाँ 01 है, हाँ M01 3F, ठीक है। तो M में 013 तो सीरीज है नहीं, 5 सीरीज है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, A सीरीज में चलेंगे। चलो A सीरीज में, और A सीरीज में पहला ही मॉडल दिख रहा है A013, इसको क्लिक करो और सबसे पहले आप चार्जिंग लाइन चेक करो। हाँ, चार्जर डाटा चेक करेंगे, ठीक। तो चार्जर डाटा में चार्जिंग पिन के पास जूम करो, ठीक है, ज़रा और जूम करो, ठीक है। तो यहाँ ये दिखता है कि चार्जिंग पिन की जो प्लस की लाइन है उसको ऐसा दिखाना है, ऐसा, ठीक है, जो बोलूँगा मैं ऐसे दिखाना, ठीक है। ये जो चार्जिंग कनेक्टर की प्लस की लाइन है ये जा रही है OVP IC तक, ठीक है, ये जाएगी OVP IC में, और यहाँ से जो आउटपुट निकलेगा ये 5 वोल्ट का निकलेगा। थोड़ा सामने ले जाओ और देखो यहाँ लिखा हुआ है VBurst 5 वोल्ट OVP, ठीक है। तो ये ओवरवोल्ट प्रोटेक्शन IC है जो कि इस फ़ोन में से मिसिंग है। जैसे आपने देखा कि यहाँ पर जो है वो IC नहीं है, ठीक है। वापस से मैं जूम करके दिखाता हूँ कि वो IC यहाँ से मिसिंग, ठीक है। देखिए ये ओवरऑल प्रोटेक्शन IC यहाँ से मिसिंग है। तो ऐसे कंडीशन में चार्जिंग कनेक्टर का जो सप्लाई है वो आएगा नहीं। आगे चलो दिखाओ बोर्ड पे, थोड़ा जूम आउट करो पहले। हाँ, चलो इधर आ जाओ, अभी बैट चार्जिंग IC तक आ जाओ, ठीक है, जूम करो, ठीक है। तो ये वोल्टेज आएगा यहाँ पर, हमारी जो चार्जिंग पावर IC जो सप्लाई डायग्राम के हिसाब से देख रहे हैं, तो यहाँ पर वोल्टेज आना चाहिए, ठीक है। तो क्योंकि OVP IC मिसिंग है, इस वजह से सबसे पहले हम लोग OVP IC जो है इसको हम लोग बाईपास करेंगे, ठीक है। वापस OVP पे आ जाओ आप लोग, चार्जिंग पिन पे जूम आउट करो, हाँ वहाँ आ जाओ, ठीक है। तो हम लोग इसे सबसे पहले रिपेयर करेंगे और चार्जिंग वोल्टेज को एक्टिवेट करेंगे अपने, और चार्जिंग ऑन करेंगे। और उसके बाद अब जो है आप इसमें पावर ऑन ऑफ का देखो कहाँ पर है, ऑन ऑफ सेकंड नंबर पे, ठीक है। और पावर बटन पे आ जाओ, क्योंकि पावर बटन पे कोई भी वैल्यू नहीं दिखा रहा है कोल्ड टेस्टिंग में, ठीक है, इसलिए हम लोग नहीं, ये यहाँ पे, हाँ इसको जूम करो यहाँ पर, ठीक है। तो हमारी ये जो पावर बटन है, जैसे आप देख रहे हो कि पावर बटन में जो प्लस की लाइन है वो सीधी सीधी देखो कहाँ पर आ रही है, बोर्ड के पीछे साइड में आ रही है, इधर साइड में, हाँ यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो पावर बटन के पास ये जो कंपाउंड दिख रहा है, यहाँ पर हमने जैसे ट्रेसिंग किया अभी कि हाँ
ठीक है। तो ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हो, यहाँ से जो है एक कंपोनेंट मिसिंग है, जो कि यहाँ पर दिख पा रहे हैं, ये वाला, ठीक है, सेमेटिक में। तो इसे भी हमें क्या करना पड़ेगा, इसे भी हमको बनाना पड़ेगा। चेक करते कि पहले यहाँ पर वैल्यू है क्या, ठीक है। तो पावर बटन की प्लस की लाइन जैसे हम लोग देख पा रहे हैं कि ओके, इसको ग्राउंड पे करते हैं, ठीक है। और पावर की लाइन को ट्रेसिंग करते हैं कि क्या इधर में कोई सप्लाई है क्या, ठीक है। चलिए, तो हमें दिख रहा है कि इधर में एक सप्लाई तो हमको दिखा अभी, क्योंकि मेरे प्रोब बराबर टच नहीं हो रहे इसलिए समझ में नहीं आ रहा, बट यहाँ पर वैल्यू तो दिखी मुझे भी, ठीक है। हाँ, ये तो वैल्यू यहाँ तक आ रही है, ठीक है, 420 तक वैल्यू आ रही है। मतलब यहाँ से अगर वैल्यू आ रही है तो पावर ऑन हो सकता है। बस यहाँ से हमें सप्लाई डायग्राम के हिसाब से दिखाओ, सप्लाई डायग्राम पे इसे क्या करना पड़ेगा, नहीं यही सप्लाई पॉइंट दिखाओ। हाँ, ये जो पॉइंट दिख रहा है आपको, इसे हमें जो है बाईपास करना पड़ेगा और इसको शॉर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद इसको फ़ोन को ऑन होता है नहीं होता है वो चेक करेंगे, ठीक है। तो जंपर करते हैं, उसके बाद आगे की चीज़ देखेंगे। हाँ, तो एक बार इनपुट आउटपुट वोल्टेज जो है वो भी चेक करते हैं कि क्या OVP के अंदर से जो इनपुट आउटपुट निकल रहा है वो पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा है। OVP ऐसे इधर में ना, चलिए ठीक है। तो सबसे पहले चार्जिंग कनेक्टर का प्लस की लाइन देखते हैं हम लोग। तो चार्जिंग डाटा की प्लस की लाइन जो है यहाँ पर कहाँ तक आ रही है, आईसी के ऊपर का देखिए इनपुट आ रहा है इस कैपेसिटर पे 5 वोल्ट, ठीक है। और OVP IC से जो आउटपुट निकल रहा है, ये हमारी OVP IC, ठीक है। OVP IC से कहाँ निकल रहा है, इधर में, है ना। यहाँ पर कोई वोल्टेज कैपेसिटर पे है ना, कोई भी वोल्टेज नहीं है। तो यहाँ तक आ रहा है, इधर नहीं जा रहा है। तो हमें यहाँ से यहाँ तक बाईपास करना है, इस कैपेसिटर से इस कैपेसिटर तक। पर अगर चाहे तो आप याद रखो, यहाँ टेस्ट पॉइंट बना हुआ है जो ये छोटा वाला, जहाँ पे मैं अभी वोल्टेज चेक करवा रहा हूँ। तो यहाँ से इस कैपेसिटर पे भी हम लोग जंप करा सकते हैं, तो चार्जिंग की लाइन ओके हो जाएगी। बाकी बाद में पावर भी देख लेंगे, ठीक है। ठीक है, तो जंपर अपने ये पॉइंट से, ये जो है OVP IC को बाईपास कर लिया अभी। तो ये पॉइंट से हम लोगों ने बाईपास किया, जैसे कि सेमेटिक टूल में आप देख पा रहे हो। सेमेटिक में ये कैपेसिटर के बाजू में ये जो पॉइंट है, यहाँ से हमने जंपर लिया है इस पॉइंट तक, ठीक है। तो जैसे सेमेटिक में आप पीछे में भी देख पाए होगे कि जो पावर बटन की लाइन है बैक साइड पे बोर्ड पे, यहाँ पर ये जो कंपोनेंट है, ठीक है, यहाँ पर जा रही है इस पॉइंट पे। और उसी तरीके से हमने मदरबोर्ड से ट्रैक फाइंड करके ये देखा, जैसे आप देख रहे हो ये कंपोनेंट जहाँ से मिसिंग था, तो हमने यहाँ पर वो पॉइंट को जंपर कर लिया है मदरबोर्ड पे, ठीक है। अब इसको फ़ोन को चार्ज ऑन करके देखेंगे, पावर ऑन करके देखेंगे कि फ़ोन ऑन होता है कि नहीं होता है, ठीक है। तो पहले चार्जर कनेक्ट करते हैं और चार्जर कनेक्ट करके वोल्टेज ऑन हुआ नहीं हुआ ये चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों, एज एन टेक्नीशियन हमें डिस्प्ले से कोई लेन देन नहीं है, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। डिस्प्ले पे क्या आ रहा है वो एंड रिजल्ट होता है। मेन जो है कि हमें मदरबोर्ड पे सप्लाई, वोल्टेज लाइन, ट्रैक लाइन सब ओके है क्या वो देखना चाहिए, ठीक है। तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमारे बैटरी कनेक्टर तक अभी वोल्टेज पहुंचा है क्या, पहले वो चेक कर लेते हैं। चार्जर लूज हुआ है क्या, चार्जर का इशू, ठीक है। पहले इनपुट चेक कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों इनपुट आ चुका है, ठीक है। मतलब जो OVP लाइन जो है हमने जो बाईपास किया वो ओके हो गई है,
ठीक है। और आउटपुट चेक कर लेते हैं। देखिए आउटपुट भी सही हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब जो है हमारा जो चार्जिंग सप्लाई था वो ओके हो गया और बोर्ड पे वोल्टेज लाइन भी ओके हो गई है। एक बार कोल्ड टेस्टिंग भी कर लेता हूँ मैं। कोल्ड टेस्टिंग में वैल्यू क्यों नहीं दिखा रहा है बोर्ड? तो कुछ मल्टीमीटर में इशू होगा ये, ठीक है। नहीं नहीं, वो माइनस वाला है। नहीं वैल्यू आ रही है, छोड़ रही है। वो कुछ केबल कनेक्शन में कुछ इशू होगा मेरे अपने। कुछ वैल्यू आके दिख रहे हैं, थोड़ा लूज है शायद हाँ। पॉइंट। ठीक है, वैल्यूज दिखा रही है, ठीक है। लेट्स सी, अभी इसको फ़ोन को हम लोग जो है सबसे पहले चार्जिंग कनेक्शन लगाते हैं, डिस्प्ले कनेक्शन लगाते हैं और चेक करते हैं कि क्या हमारे फ़ोन में पावर ऑन ये या चार्जिंग इंडिकेशन अभी दिखाता है क्या। वापस से आप लोग को समझा दूँ, एज एन टेक्नीशियन आप जब भी काम करो तो कभी भी बैटरी कनेक्शन डायरेक्ट नहीं लगना चाहिए। पहले डिस्प्ले कनेक्शन लगाओ, उसके बाद ही बैटरी कनेक्शन कनेक्ट करो आप। ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देने वाली है, अदरवाइज़ आपका डिस्प्ले शॉर्ट होने का डर रहता है। तो काम करते हुए कि सारी चीज़ों की सावधानी रखिएगा, ठीक है। तो अभी मैंने जो है कनेक्शन लगा दिए और हम लोग सबसे पहले पावर ऑन नहीं करेंगे क्योंकि हमारी बैटरी चार्ज है नहीं है, फिर बाद में वो चार्जिंग की कंडीशन कम है, इस वजह से ऑन नहीं करेंगे। तो सबसे पहले चार्जर कनेक्शन कनेक्ट करते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या मेरे डिस्प्ले पे इंडिकेशन आता है या नहीं आता है। ठीक है, तो चार्जिंग इंडिकेशन आ गया दोस्तों। आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर चार्जिंग इंडिकेशन दिख रहा है। मैं लाइट ऑफ करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। अब देख पा रहे हो कि चार्जिंग इंडिकेशन दिखा रहा है। देखिए चार्जिंग चालू हो गई, ठीक है। और पावर ऑन कहते हैं क्योंकि हमने पावर की लाइन, जैसे आप अगर आपने देखा है इसमें ट्रैक फाइंडिंग में कि हमने यहाँ पर जंपर लिया है छोटू सा, ठीक है। तो पावर ऑन होता है कि वो देख लेते हैं। ठीक है, ये पावर ऑन भी हो गया। तो अगर आप लोग को भी समझ में आया है कैसे रिपेयर करना है, ठीक है, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। अगर कुछ डाउट है तो कमेंट करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, सब्सक्राइब ओमन क्लासेस। तो अभी हम लोगों ने क्या किया, ये जो पावर के लाइन के जंपर है वो लिए बोर्ड से। ठीक, कहाँ पर है जंपर? अच्छा यहाँ तो दिख नहीं रहे, लाइट ऑन करता है। हाँ यहाँ है जंपर वो। प्लस प्लस दोनों प्लस ही थे ना। ये हमारे जंपर है, ठीक है। समझने के लिए अगर दिखा दूँ मैं तो ये जो है इसके बैक साइड में यहाँ पर, ठीक है। जस्ट अ सेकेंड। एक मिनट ना, एडिटिंग में काटना पड़ेगा मेरे को सब। हाँ ठीक है, तो ये हमारी पावर बटन है और पावर बटन पे जैसे मेरे को दिख रहा है कि पहले से स्क्रैच है। ये यहाँ पर कुछ किया था क्या तुमने? नहीं ना, ठीक है। तो पावर बटन पे कुछ स्क्रैचिंग जंपर वंपर कोशिश किया होगा किसी ने, बट ये बना नहीं। तो हमने जंपर क्या किया है कि ट्रैक फाइंडिंग की, जैसे सिमेटिक में आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कि ये जो हमारी पावर बटन की लाइन है, ठीक है, ये पावर बटन की लाइन जो है ऐसे जा रही है इन पॉइंट पर, और यहाँ पर एक कंपोनेंट मिसिंग है जिसका आप देख पा रहे हो कि +2